गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 5 इब्राहिम गारदी। इसके लेखक है श्री विंदालाल वर्मा। आगे पढ़ने से पहले पाठ का परिचय। तो धर्म प्रिय होना बहुत अच्छा है। धर्म प्रिय होना बहुत अच्छा है, परंतु धर्म की कट्टरता की कभी प्रशंसा नहीं की जा सकती। धर्म नफरत के बीज नहीं बोता। सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचाने के क्या होते हैं? मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का सच्चाई से पालन करता है वह महान होता है। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से इब्राहिम गारदी जो एक महान सेनापति था का चित्रण इस पाठ के माध्यम से किया गया है। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे क्या हो गए थे? हार गए थे। मराठों का सेनापति, मराठों का क्या है? सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी बनाया गया। अब्दाली को इब्राहिम गारदी से क्या था? घृणा था। जब उसे यह पता चला कि वह सिराजुद्दौला के टीले में है तो उसे लेने दूध भेजा गया, किंतु इब्राहिम के घायल होने के कारण उसे भेजने के लिए मना कर दिया। स्वास्थ्य लाभ पश्चात भेजने की बात कही गई। दूध नहीं माना और उसे अब्दाली के सामने क्या किया? पेश किया गया। अहमद शाह ने कहा मुसलमान होकर फिरंगी की जबान पढ़ी, फ्रांसीसियों की नौकरी की, मराठों का सेनापति बना। इब्राहिम ने कहा वह जहाँ भी रहा ईमानदारी को गले लगाया। फिर यह कहाँ लिखा है कि मुसलमान अपने मुल्क के प्रति गद्दारी करे? अब्दाली ने कहा फिरंगी व मराठे नमाज पढ़ते होंगे। तब इब्राहिम गारदी ने कहा खुद के पास अरबी, फारसी या पाश्तो का भेद नहीं है। तुम्हारा खूबसूरत छोकरा विश्वास राव मारा गया। इब्राहिम फिर अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। इब्राहिम उठकर पानी मांगते हैं। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े कर वध करने की आदेश दिया। उसके एक एक अंग कटते गए। उनके मुख से छन स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकलता है, अल्लाह। पाठ है सन 1761 में पानीपत के युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद अब्दाली से क्या हो गए थे? मराठे हार गए। मराठों का सेनापति कौन है? इब्राहिम गारदी को क्या किया गया? बंदी बनाया गया। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण क्या हो गया? पकड़ लिया गया। उस युद्ध में अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था पकड़ कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से क्या था? अब्दाली को क्या था? इब्राहिम गारदी के नाम से घृणा था। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार क्या हुआ? उसको मिला। शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम गारदी को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा गया। शुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से क्या कर दिया? इनकार न कर सका। उनसे अनुरोध किया। इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया था। इब्राहिम क्या हो गया था? काफ़ी घायल हो गया था। अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा, ऐसा कहा। दूत ने अपने शाह आग्रह प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना है। शुजाउद्दौला का प्रतिवाद छीन पड़ गया। फिर भी उसने कहा इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना।
दूत नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। किसको? जो दूत है उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था कि शुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए, सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। कौन कह रहा है? इब्राहिम गारदी कह रहा है। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? जी हाँ, मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर भी मराठों की नौकरी की, और अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं? अफगान शाह आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है, और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? ऐसा कौन कह रहा है? इब्राहिम गारदी कह रहा है। जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह के ने कठोर वाणी में कहा। इब्राहिम गारदी को अहमद शाह ने कठोर वाणी से कहा। जानता हूँ, इब्राहिम कहता है, जानता हूँ, और ना भी जानता होता तो जान पाता, पर यह यकीन है कि आप खुद के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देता। ऐसा इब्राहिम गारदी किससे कह रहा है? अहमद शाह से कह रहा है कि इतने बड़े फतह के बाद मैं अपने गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप यह जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान कहते किसको हैं? जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। तुमको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में भी तुमने यह सब सीखा है। क्यों? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा 5 वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट और आंखों में क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे? कौन कह रहा है? अहमद शाह किससे कह रहे हैं? इब्राहिम गारदी से कह रहे हैं। व्यंग भरी मुस्कुराहट, आंखों से क्रूरता देखते हुए इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता। क्या तो खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमाता उठा। बोला, क्या कुफ्र बकता है? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो नहीं होंगे? ऐसा इब्राहिम गारदी अहमद शाह अब्दाली को कहता है कि मेरे इन तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं। इब्राहिम के शांत किंतु दृढ़ स्वर से कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कम हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के वक्त देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुमको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, अपनी फौज में नौकरी दे देंगे। ऐसा अहमद शाह इब्राहिम गारदी को कह रहा है कि तुम अपना तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, हम आपको अपनी फौज में क्या दे देंगे? नौकरी दे देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होठों पर झीनी हंसी आई। अहमद शाह की उस खिलखिलाहट को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पुणे में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको निकाल न पाया और मेरे सीने में धधक रहे। अब समझ में आ गया, तुम असल में बुत परस्त हो। जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और घायल और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूजता। हम भी, खबरदार। हाँ, आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रूहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वह बुत परस्ती नहीं? तुम
तुम बदजबान भी हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदा शिवराम भाव का हुआ था। ऐसे अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम गारदी को कह रहे हैं। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचि, बोला, तुम लोगों का खूबसूरत छोकरा विश्वास राव की भी मारा गया? इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज। उफ! इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा शहीदों को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा करो। तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दे दी। किसकी? इब्राहिम गारदी की। टुकड़े टुकड़े करने की अपने सिपाहियों को आज्ञा दे दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पर छन स्वर से निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे और सुरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का क्या करेंगे, नामो निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गारदी के मुंह से केवल एक शब्द